आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैग्नेटिक स्टिरर क्या होता है, इसका क्या फंक्शन होता है और इसको किस किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, प्लस हम इनकी वर्किंग भी समझेंगे और कितने टाइप्स के मैग्नेटिक स्टिरर होते हैं वो भी हम समझेंगे। मैग्नेटिक स्टिरर बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो लिक्विड को मिक्स करने में, कोई भी सॉल्यूशन को मिक्स करने के लिए यूज़ किया जाता है और ये जो सॉल्यूशन को बहुत ही ज़्यादा यूनिफॉर्म वे में मिक्स करता है। जनरली हम जो सॉल्यूशन की मिक्सिंग करते हैं वो हम लोग ग्लास रॉड का यूज़ करते हैं, लेकिन उसका ड्रॉबैक ये होता है कि ग्लास रॉड में हम यूनिफॉर्मली किसी भी सॉल्यूशन को मिक्स नहीं कर पाते। कभी कभी कुछ ना कुछ फ्लॉक्स वगैरह इकट्ठा हो जाते हैं, यूनिफॉर्म सॉल्यूशन मिक्सिंग नहीं हो पाती है और प्लस ये है बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग भी होता है। टाइम टेकिंग की वजह से हम लोग क्या प्रीफर करते हैं कि ऐसा हमें कोई इंस्ट्रूमेंट मिले जो हमारे टाइम को भी रिड्यूस कर दे, प्लस हमारी जो मिक्सिंग है उसे भी एफिशिएंट कर दे, हम लोग ये चाहते हैं। आज हम लोग डिस्कस करते हैं इसकी वर्किंग, इसके कितने टाइप्स के होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा पूरा 6 इसमें स्टिरर जॉइंट है, ये पूरा वर्किंग का साइज स्टिरर है और ये विद हॉट प्लेट स्टिरर है। मींस इसमें टेम्परेचर सेट करने का भी ऑप्शन है, यू कैन सेट योर डिज़ायर्ड टेम्परेचर। और एक होता है विदाउट हॉट प्लेट। तो विदाउट हॉट प्लेट आपका ये स्टिरर रखा है। तो हम लोग दोनों ही स्टिरर की वर्किंग देखेंगे, दोनों ही स्टिरर का क्या यूज़ होता है वो हम समझेंगे। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द विद हॉट प्लेट मैग्नेटिक स्टिरर। विद हॉट प्लेट मैग्नेटिक स्टिरर में सबसे पहले ये जो रॉड होती है, ये रॉड बेसिकली टेम्परेचर सेंसर का काम करती है। जब भी आप इस मैग्नेटिक स्टिरर पे कुछ भी टेम्परेचर सेट करते हैं तो ये टेम्परेचर को सेंस करती है और आपको रीडिंग देती है कि ये आपका टेम्परेचर इतना हुआ है। फिर आपका ये मैग्नेटिक प्लेट होती है, ऊपर से मेटल की कोटिंग होती है, अंदर जो होता है सर्कुलर मैग्नेट्स लगे रहते हैं जो कि आपको आपका जो सॉल्यूशन हो उसको आरपीएम प्रोवाइड करते हैं। अब वो आरपीएम कैसे प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए हमें किसी भी सॉल्यूशन को, जैसे अगर हम कोई भी सॉल्यूशन ले रहे हैं, तो अगर हम कोई भी सॉल्यूशन ले रहे हैं उसमें हमें स्टिर बार का यूज़ करना रहता है। स्टिर बार क्या होता है, एक टाइप ऑफ मैग्नेट होता है जो कि हेल्प करता है फॉर द रिवॉल्यूशन ऑफ द सर्कुलर मैग्नेट। तो अब क्या कर ये मार्केट में ये मैग्नेटिक बार्स डिफरेंट शेप्स के आते हैं, फ्रॉम माइक्रो मैग्नेटिक बार टू बिगर। ये तो मेरे पास एक मॉडरेट है, एक थोड़ा सा उससे बड़ा है, लेकिन मार्केट में इससे भी बड़े बड़े स्टिर बार या मैग्नेटिक बीड्स आते हैं। अभी हम लोग इसकी वर्किंग देखेंगे, तब हम इन मैग्नेटिक बीड्स का यूज़ करके सॉल्यूशन को स्टिर करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट जैसे कि अभी हमने बताया कि ये क्या होता है, टेम्परेचर सेट करने के लिए होता है। अब हमें टेम्परेचर सपोज सेट करना है। हम टेम्परेचर सेट कैसे करेंगे, जैसे हमने ये ऑन किया, ये सारे ही ऑन होते हैं, लेकिन जिस पे हमें वर्क करना है हम उसकी बात करते हैं। सपोज हम इसकी ही बात करते हैं। तो देखिए, जैसे हमें कोई भी टेम्परेचर सेट करना है तो ये डिग्री सेल्सियस है, आपको भी जो भी टेम्परेचर है वो दिखाएगा और यहाँ PV लिखा है। PV मीन्स प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, जो भी आपकी टेम्परेचर की प्रेजेंट वैल्यू होगी वो दिखाएगा। और SV मीन्स सेव्ड वैल्यू, यहाँ ऑलरेडी सेव्ड वैल्यू 55 है। तो अगर हमें जैसे सपोज 60 सेट करनी है तो आप क्या करेंगे, ये सेट वाला, ये इधर सेट बटन है, तो सेट बटन को प्रेस करेंगे। जैसे ही सेट बटन को प्रेस करेंगे तो ये वाले बटन एक्टिव हो जाएंगे। जैसे ही आप एक्टिव, सपोज ये हमें 65 चाहिए, 65 चाहने के बाद जैसे चाहिए तो आप उसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे। जैसे ही आप एंटर प्रेस कर देंगे जो आपकी टेम्परेचर वैल्यू होगी वो सेट हो जाएगी। मीन्स आपका थोड़ी देर बाद ये टेम्परेचर रीच हो जाएगा 65 पे और आपका यूनिफॉर्म मिक्सिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब ये दूसरा होता है, ये आपका ये जो ये नॉब दिख रही है, ये इट इज़ फॉर सेटिंग द RPM। RPM क्या होता है, रिवॉल्यूशन पर मिनट, ठीक है। आपका जो बीट होगा वो 1 मिनट में कितनी बार रोटेट करेगा, तो वो आपका रिवॉल्यूशन पर मिनट होता है। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपनी RPM सेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर जैसे ये हम घुमा रहे हैं तो अकॉर्डिंग आप अपने सॉल्यूशन के लिए कोई भी RPM सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो अब हम इसको बंद करते हैं और मूव करते हैं जो आपका स्टिरर होता है विदाउट हॉट प्लेट। जो विदाउट हॉट प्लेट स्टिरर
स्टिरर होता है उसमें क्या होता है, टेम्परेचर नहीं होता है, टेम्परेचर हॉट प्लेट नहीं होती है इसमें भी सर्कुलर मैग्नेट होता है जो कि आपकी मैग्नेटिक बीट को रोटेट करता है, और जब आपकी मैग्नेटिक बीट रोटेट होती है तभी आपका सॉल्यूशन प्रॉपर मिक्स कर पाते हैं। तो इसमें सिर्फ आरपीएम सेट करने का होता है, लेकिन आरपीएम ये वाले स्टिरर में इसमें एक्यूरेट आरपीएम भी नहीं सेट हो पा रहा है, लेकिन और भी स्टिरर आते हैं जिसमें आप वैल्यू आरपीएम की सेट कर सकते हैं, लेकिन इस स्टिरर में नहीं है। तो ये वाले स्टिरर बेसिकली यूज़ करते हैं या हम किसी सोल्यूशन को मिलाना है, जैसे सिर्फ मिलाना है, मीन्स आपको एक्यूरेट पैरामीटर्स नहीं चाहिए कि आपको टेम्परेचर भी चाहिए, इतना आरपीएम चाहिए, आपको रिसर्च पर्पज़ के लिए नहीं, जस्ट फॉर स्टिरिंग। जैसे आप कभी कभी स्टॉक बनाते हैं तो स्टॉक में आपको पैरामीटर्स नहीं चाहिए, स्टॉक सोल्यूशन बनाना है, जस्ट आप मिक्स करते हैं वो सोल्यूशन को, तो यू कैन यूज़ विदाउट हॉट प्लेट स्टिरर। आप और हॉट प्लेट स्टिरर और क्यों यूज़ करेंगे, जब आपको कोई एक्सपेरिमेंटल वर्क करना है या कोई ऐसा सॉल्यूशन को करवाना है जहाँ पर आपको रिएक्शन परफॉर्म करनी है या फिर कोई भी पैरामीटर्स देने हैं, तो वहाँ पर आप विद हॉट स्टिरर का इस्तेमाल करेंगे। तो आज हम चलिए हम तो इसकी वर्किंग देखते हैं, हम लोग इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सो सपोज़ हमने एक स्टॉक मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, तो हमने स्टॉक ले लिया है, इसको हम लोग जस्ट आपको स्टिर करके दिखाएंगे कि कैसे स्टिर करते हैं। तो हमने आपको टेम्परेचर सेट करना बता ही दिया है, तो हम इसमें क्या डालेंगे, स्टिर बार डालेंगे। स्टिर बार को डालते ही आप इस पे, जैसे अभी इस पे रख रहे हैं, तो आप अगर ऑन करेंगे तो इस सोल्यूशन में कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप स्टिर बार या मैग्नेटिक बीट डालेंगे, जैसे ही मैग्नेटिक बीट डालेंगे तो ये सोल्यूशन क्या होगा, ये देखिए, मैग्नेटिक बीट घूमने लगेगी। देखिए ये आरपीएम ज़्यादा हो गया है, इसमें मैग्नेटिक बीट बहुत बड़ी ही पड़ गई है, तो ये हाँ अब ठीक है। तो देखिए जैसे जैसे आगे ये बढ़ेगा, ये स्पीड देख रहे हैं, ये स्पीड और बढ़ती जा रही है। अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर्ड वैल्यू आप ये अपना आरपीएम कम कर सकते हैं। तो आरपीएम जैसे ही कम करेंगे तो स्पीड भी कम होगी। अब ये आरपीएम होता किस लिए है, तो आरपीएम बेसिकली आपके एग्लोमेरेशन को रोकता है। देखिए जैसे यहाँ पर टेम्परेचर भी सेट है, तो ये हीट कर रही है, मतलब अब हीट करना स्टार्ट करिए। तो जब ये डिज़ायर्ड टेम्परेचर, सपोज अब हमें 70 सेट करना है, ठीक है, 70 सेट करने के लिए फिर हमें सेट बटन प्रेस करना है और इसको हम क्या कर लें, 70 कर लें और एंटर करेंगे, तो ये 70 टेम्परेचर पे जब रीच होगा तब आपका, जैसे अभी ये 499 आरपीएम है तो इतना स्लो है, जैसे ही हम आरपीएम बढ़ाएंगे और जितना अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर्ड उतना आरपीएम तेज़ होता रहेगा। तो ये आपका था मैग्नेटिक स्टिरर का प्रैक्टिकल और वर्किंग। अब हम चलते हैं, देखिए ये आपका गर्म होना स्टार्ट कर दिया है, तो अब हम इसमें ही ऑलरेडी मैग्नेटिक बीट ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो हम इसको यूज़ करते हैं विदाउट हॉट प्लेट स्टिरर में। तो जैसे ही हम विदाउट हॉट प्लेट स्टिरर में यूज़ करेंगे, इसमें तो टेम्परेचर हमें देना ही नहीं है, जस्ट आपको क्या करना है, आपको आरपीएम अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग घटा सकते। तो जैसे ही बढ़ाएंगे तो देखिए रिवॉल्यूशन पर मिनट बढ़ जाता है, और जैसे ही डिक्रीज़ करेंगे रिवॉल्यूशन घट जाता है। तो ये हमारे वर्क को और एफिशिएंट बना देता है। ये जो मैग्नेटिक स्टिरर है वो हमारे वर्क को एफिशिएंट बना देता है। जैसे कि हम ग्लास रोड वगैरह यूज़ करते हैं, तो ग्लास रोड में बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन अगर हम मैग्नेटिक स्टिरर यूज़ करते हैं तो सबसे पहले तो हमारा टाइम बचता है ना, टाइम बचता है, और प्लस इसमें हम लोग के एफिशिएंट रिएक्शन हो पाती है, मीन्स एफिशिएंट हम वर्क कर पाते हैं उस पर। और इसका एडवांटेज यही है कि इसमें विदाउट कंटेमिनेशन, आप ग्लास रॉड यूज़ करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, आप भूल जाते हैं, आप देख नहीं पाते, तो उस ग्लास रॉड का कंटेमिनेशन आपके सॉल्यूशन में जाके मिक्स हो जाता है, जिससे कि आपकी पूरी रिएक्शन गड़बड़ हो जाती है। तो ये कंटेमिनेशन से भी बचाता है, और इसको आप जैसे आप ग्लास रॉड से कंटिन्यूस स्टिरिंग कितनी देर तक करेंगे, 1 घंटा 2 घंटा नहीं कर सकते ना, तो लेकिन इसमें आप चाहे मल्टीपल आवर्स के लिए आप लगा सकते हैं और अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। और इसका एप्लीकेशन आप इसको बेसिकली केमिस्ट्री लेबोरेटरीज में ज़्यादातर देखने को मिलेगा। आप इसको एब्जॉर्प्शन स्टडीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट फैक्टर्स चेक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, प्लस फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरीज में भी यूज़ होता है फॉर मेकिंग द सिरप्स, मिक्सिंग ऑफ सिरप, मेडिसिन, ड्रग्स, ठीक है। तो ये इनके एप्लीकेशन है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।